माता वैष्णो देवी की रहस्यमयी कहानी। वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। ये जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से जानते हैं। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त अवतार मानी जाता है। उन्हें दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, जो त्रिदेवियों, तीन देवियों की शक्तियों का प्रतीक हैं। माता वैष्णो देवी कैसे हुई प्रकट, आइए जानते हैं। ये भी कहा जाता है कि तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ऊर्जा से उत्पन्न एक अद्भुत अलौकिक शक्ति है, जिसे भगवान विष्णु द्वारा धरती पे राजा रत्नाकर के घर में जन्म लेने को कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में राजा रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगे। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ था, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर तीन दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। मां वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वो आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार किया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर को ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाए और उन्होंने दिव्य कन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। दिव्य कन्या वहां से गायब हो गई। त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा में छिप जाती हैं, जहां वे 9 महीने तक तपस्या करती हैं। इस दौरान हनुमान जी ने भैरवनाथ का ध्यान भटकाया। अंततः भैरवनाथ माता वैष्णो को ढूंढ लेते हैं और माता को क्रोध आ जाता है। माता विकराल रूप धारण करती है और उसे मार देती हैं, लेकिन मरने से पहले भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास होता है और देवी उसे क्षमा कर देती हैं। उन्हें वरदान देती हैं कि जो कोई भी उनके दर्शन करेगा, उसके दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि वो भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर लेता। भैरवनाथ का सिर उस स्थान पर गिरा जहां आज भैरवनाथ का मंदिर है, जो माता वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। पंडित श्रीधर को माता वैष्णो के गायब होने का बहुत दुख था। उन्होंने माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा।
धार्मिक मान्यता है कि मां वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरों घाटी जाकर मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन न कर लें। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में देवी ने 3 पिंडी के रूप में निवास किया, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कथा भक्तों के बीच व्यापक रूप से प्रचलित है और माता वैष्णो देवी को त्रिकुटा पर्वत पर देवी का निवास माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और भी भक्ति कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।